बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजलो करम से मुराद सईद अब ठीक हैं और बिल्कुल फिट हैं। वो उस वक्त तक ट्वीट नहीं करेंगे जब तक यकीन ना हो इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी लोकेशन के लिए अमेरिका और इंडियन सैटेलाइट से भी मदद की कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहे। इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। इमरान खान का सियासी सर्कस ऐसे ही अभी चलेगा। इसकी सजा पर एस्टेब्लिशमेंट को पूरी हमायत फिर ना मिली ना मिलेगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि लंदन मुआहदे के मुताबिक इंटरनेशनल नुमाइंदों की हुकूमत अना आखिरी पार्ट है। एस्टेब्लिशमेंट पर दुबई इंडिया की तरफ से दोबारा याद दहानी कराई गई है, जैसे भी इलेक्शन कराने हैं कराओ, जो करना है करो, दुनिया आपके साथ होगी। दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शन जल्दबाजी में हो भी गए तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पीटीआई हुकूमत आई तो वो 6 माह चलेगी, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप समझते हैं इलेक्शन 8 को हैं तो वोट की हिफाजत के साथ आपको वोट देने निकलना भी होगा और दुनिया को साथ निकालना भी होगा। अभी तक ना वजीर आजम का नाम तय हुआ है, ना एस्टेब्लिशमेंट ने कोर्ट की तारीख को इलेक्शन कराने की हामी बढ़ी है। ज्यादा चांस है इलेक्शन आगे जा सकते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की महाना रिपोर्ट इतनी खुफिया रखी गई है कि आप सोच नहीं सकते। एस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो खान की पार्टी 95% सीट ले जाएगी। यहां तक कि बलूचिस्तान और सिंध, अंदरून सिंध की भी रिपोर्ट यही है। रियासत सरकार इतनी परेशान है, मीडिया पर खबर चला दी कि एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत 95% है, जो कि रिपोर्ट को ISPR को भी दिखाने की इजाजत नहीं दी गई। और इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि खान की मकबूलियत इतना कुछ करने के बावजूद 90.5% आई है और KPK में 100% आई है। और अगर यही हाल रहा तो 95% नेशनल और सूबाई सीट इमरान खान जीत जाएगा। यही वजह है मुल्क में अफरा तफरी पैदा करके माहौल खराब किया जा रहा है। यही रिपोर्ट दुबई सरकार के जरिए अपने आकाओं को भी दे दी गई है, जहां इंडिया की रिपोर्ट भी ऐसी ही आई है, क्योंकि इंडिया और दुबई इस वक्त सगे भाई हैं जो हर सूरत अपने मैसन आकाओं के मुताबिक वो हुकूमत चाहते हैं जो इनके अंडर हो। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल ताकतों के फ्री मैसन के बॉसेस की जिद में है और इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बरतानिया की कोवेंट्री मैसन ऑस्ट्रेलिया की मैसन का हेड ऑफिस, जिसने उस्मानिया सल्तनत को 40 हिस्सों में बांट दिया था और ये 40 हिस्से आज भी इनके कंट्रोल में है। यानी जिन जगह पर बादशाहत है वो इसी शर्त पर रखी गई थी कि वो इनके अंडर रहेंगे और आपको दिखाने में वो आजाद नजर आते हैं, लेकिन आज भी पर्दे के पीछे इन्हीं का कंट्रोल है। इनमें से जो बादशाह निकलना चाहता है इनका हाल लीबिया, शाम, इराक, मिस्र की तरह का कर देते हैं। कतर, जिसको बरतानिया ने 1971 में छोड़ दिया था, आज भी अमेरिका की सबसे बड़ी बेस वहां है। जो कोवेंट्री मैसन बरतानिया के मातहत है। आपने देखा होगा दुनिया की हर बड़ी मीटिंग कतर में रखी जाती है। अब भी ऐसा ही हुआ है। बहुत से फ्री मैसन जिनमें इंटेलिजेंस के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर से एक माली के रूप में इन ममालिक में मौजूद हैं। एस्टेब्लिशमेंट का दुबई जाना फिर कुवैत इन्हीं के ऑर्डर पर हुआ, जहां मीटिंग हुई कि आपको अपने मकासद जल्द हासिल करने हैं और टाइम कम है। अब दुनिया को दिखाने के लिए अगर इलेक्शन 8 फरवरी को भी हुए तो ऐसी हुकूमत आएगी कि कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल ताकतें ही करेंगी, जैसे हमेशा से होता आया है। पाकिस्तान में वही मैसन तशरीफ लाए जो 12 सितंबर 2022 को अमारात की फ्लाइट के जरिए दुबई फिर जद्दा उतरे। आपको बता दें ये फ्लाइट जो सुबह 8 बजे लाहौर उड़नी थी, सिर्फ सरकारी और मैसन के लोगों के इंतजार में 11:30 बजे उड़ी। जब ये फ्लाइट उड़ी तो पाकिस्तान रियासत के लोग भी दूसरी इस्लामाबाद फ्लाइट से जद्दा पहुंचे। 25 अक्टूबर को कुछ लोग वापस लाहौर उतरे, जिनमें ज्यादा रियासत के लोग आए और मैसन के लोग 22 अक्टूबर में जद्दा से 11 बजे फ्लाइट से मैनचेस्टर उतरे। यानी 25 अक्टूबर को अरशद शरीफ की मौत हुई और 29 अक्टूबर को बाजवा ने रिटायरमेंट ली। यानी अरशद शरीफ को पहले मारा गया, बताया 25 को गया। सबूत, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, कौन कौन गया, जब भी कभी केस चला अदालत में दिया जाएगा, इंतजार करें। लोग समझते हैं मैसन एक पुरानी तंजीम थी जो खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, इसने अपनी शक्लें बदली हैं। वो हर मुल्क में है, हर मुल्क की इंतजामिया और एस्टेब्लिशमेंट में है। वो ऑर्डर फौज को देती है जो हुकूमतों को अपनी मर्जी से चलाकर अपने मकासद हासिल करती है। जैसे पहली बार अमेरिका की फौज की मंजूरी व्हाइट हाउस पर हमला हुआ, वहां भी जज बीके और लोग आज भी सजाएं काट रहे हैं। वही प्लान पाकिस्तान में 9 मई को किया गया। सब कहते हैं कि जीत इमरान खान की होगी, इसकी दरुस्तगी कर ले। इमरान खान जीत चुका है। इसकी जीत यह है कि वो चोरों और इनके सहूलतकारों को बेनकाब कर चुका है। इसका बयानिया 90% लोगों के दिलों में समा चुका है। इसका बयानिया चोरों और इनके सहूलतकारों को क़यामत तक नफरत का निशान बना गया है। इसलिए इमरान खान मंजिल तक पहुंच चुका है। इसका मिशन मुकम्मल हो गया है। मसला अवाम का है, क्या वो जंग जीतेगी और कब जीतेगी या हार जाएगी। अवाम इमरान खान की फिक्र छोड़ दे, वो दुनिया और आखिरत दोनों संवार चुका है। अवाम अपनी फिक्र करे, क्या तुम और तुम्हारी नस्लें इस तरह गुलाम रहेंगी। एक बात लिख लो, इनको पता था पठान कभी इनके हाथ नहीं आने वाला। KPK से इमरान खान को अमेरिका खुद भी आकर नहीं हरा सकता। इनका पूरा जोर पंजाब पर है। यहाँ से पूरा चूना लगाकर नवाज शरीफ को जितवाने की कोशिश की जाएगी। अगर इमरान खान सिर्फ असेंबली में अपोजिशन की सूरत में भी बैठ गया, पूरे का पूरा सिस्टम हिला कर रख देगा। ये हुकूमत 1 साल भी नहीं चला सकेंगे। खान का सिर्फ जेल से बाहर होना, हुकूमत हो या ना हो, इस सिस्टम की मौत है। सब ताकतवर लोग परेशान है, किससे पंगा ले लिया। हुकूमत गिरा दी, गोलियां मार दी, किरदार कशी कर दी, PTI रहनुमाओं वर्कर्स को मार मार कर हशर नशर कर दिया, खवातीन समेत सबको जेलों में बंद कर दिया, खुद पर 200 मुकदमात बना दिए, जेल में कैद कर दिया, अहलिया बहनों पर मुकदमात बना दिए, लेकिन वो अब भी हार नहीं मान रहा।